हेलो गाइस, माई सेल्फ एनके झा एंड यू वाचिंग प्ले विथ केमिस्ट्री। आज जो हम आप लोग के बीच मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ जी का प्रॉब्लम लेके, कुछ आईआईटी जी का प्रॉब्लम लेके उपस्थित हैं। तो आज आप लोग कुछ जी का प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो पहला जो प्रॉब्लम है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, हाँ ये जी 2019 में पूछा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन एक्स ए गिव्स वाई बी, मतलब ये स्टोइकियोमेट्री कितना है x, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कितना है y, और ये लॉग के फॉर्म में कुछ इक्वेशन दे चुका है। उसके बाद a एंड b रिस्पेक्टिवली कैन बी, मतलब a और b के बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन से ही बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल जाएगा। देखते हैं क्या मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लॉग के फॉर्म को लिखे, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू लॉग 10 बेस पे डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी और प्लस 0.3010। सब लोग को याद होगा या ध्यान होगा या 11th में आप लोग देखे होंगे कि 0.3010 जो वैल्यू होता है वो log 2 का होता है। तो क्यों ना ऐसा करें, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और चेंज करें, इस एक्सप्रेशन को चेंज करें। तो यहाँ पे log 10 माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू log 10 डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, और इसको अपन log 10 बेस पे 2 लिख देते हैं। ओके, आराम से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये log m प्लस log n के फॉर्मूला पे बैठ गया। log m प्लस log n आप लोग जानते हो log mn होता है। तो आराम से इसको लेके चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, और अपन कह सकते हैं log 10 बेस पे d कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू, आराम से बोल सकते हैं log 10 बेस पे 2 इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन डी टी। ये तो बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। अब क्या करो, log को रिमूव कर लो। जब log को रिमूव करते हैं अपन, तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू 2 इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन डी टी। इस 2 को इधर लेके आ जाओ, तो अपन बोल सकते हैं माइनस 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू, यहाँ तो कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस 1/1 डी कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन डी टी। ओके, अब गौर करो, आप लोग गौर से देखो इस चीज को, क्या करने जा रहे हैं। ये जो हमको आया है, जो लॉग को हम कन्वर्ट मार दिए हैं इसमें। अब यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है, क्या इक्वेशन दिया है, एक्स ए गिव्स क्या वाई बी। चलो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई, माइनस 1/x डेल कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन क्या डेल टी विच इज इक्वल टू प्लस 1/y डेल कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल टी। गौर करिएगा, इस इक्वेशन को मेरे पास क्या आ गया भाई, यहाँ पे आ गया माइनस 1/x डेल कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल टी विच इज इक्वल टू प्लस 1/y डेल कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल टी। और यहाँ जो हम लॉग को कन्वर्ट मारे हैं उसको लेके यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2 डेल concentration of A upon del T which is equal to plus 1/1 del concentration of B upon del T। अब देखो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और y को रिलेट कर रहे हैं, और y का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मीन्स यहाँ से क्लियर हो गया कि x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2, और y का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 1। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2a gives क्या b। अब हम लोग ऑप्शन को चेक करें। वैसा कोई भी रिएक्शन जिसमें पहला को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो दूसरा मिल जाए। चलो आ जाओ, n ब्यूटेन आइसोब्यूटेन
एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम ही होगा, देख लेना चेक करके। C2 अगर इसके पीछे 2 लगाएं तो क्या ये C6H6 हो रहा है? देखो तो 2 लगाते हैं तो 4, यहाँ भी क्या हो जाएगा 4, C4H4 यहाँ पे आना चाहिए क्या C4H4, ये भी गया। चलो इसके पीछे 2 लगाते हैं, ये हो गया। पहला पार्ट रिएक्टेंट को बता रहा है, दूसरा पार्ट प्रोडक्ट को बता रहा है। पहला पार्ट रिएक्टेंट को, दूसरा पार्ट प्रोडक्ट को, पहला पार्ट रिएक्टेंट को, दूसरा पार्ट प्रोडक्ट को, पहला पार्ट रिएक्टेंट को, दूसरा पार्ट प्रोडक्ट को। चलो यहाँ पे 2 लगाओ, 2 लगाते हैं तो 2 × 2 कितना हो गया 4, और 2 लगाते हैं 4 × 2 = 8। तो यहाँ पे एक ही को सेटिस्फाइड कर रहा है, डेट इज क्या C। मतलब अगर इक्वेशन देखें 2C2H4 ये दे देगा आपको क्या C4H8। इसमें अगर 2 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे N2 होना चाहिए, O8 होना चाहिए, जो कि है नहीं। इसका मतलब जो C इक्वेशन है उसी को सेटिस्फाइड कर रहा है। सो आंसर इसमें क्या हो जाएगा C हो जाएगा। कितना अच्छा था, कितना प्यारा क्वेश्चन था, आईआईटी का क्वेश्चन था लेकिन प्यारा क्वेश्चन था। कुछ नहीं किए हैं, जो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसको एक्सप्रेस करके हम लोग किस फॉर्म में लेके आए, रेट फॉर्म में लेके आ गए, और जो इक्वेशन दिया था उसको रेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उस दोनों को कंपेयर करने के बाद x और y का वैल्यू निकाल लिए, और हम ये पता कर लिए कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये किस फॉर्मेट में है। जो फॉर्मेट में था उस फॉर्मेट को हम लिख दिए। यहाँ पे ये फॉर्मेट आया है, क्या आया है 2A से जा रहा है कहाँ पे B पे। अब हम देख रहे हैं कि इस 4 जो हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है उस किस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम देखें पहला को नहीं कर रहा था, दूसरा को भी नहीं कर रहा था, लेकिन तीसरा को मतलब C को कर रहा था, तो वो इक्वेशन ये हो गया। चलो अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो IIT ये भी 2019 में पूछा हुआ है। ऊपर वाला भी 2019 में पूछा हुआ था, ये भी 2019 में पूछा हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। कहता है क्या कि NO2 required for a reaction is produced by the decomposition of N2O5 in CCl4 as per the equation। ये इक्वेशन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, गौर करें मिल गया इंफॉर्मेशन, N2O5 इज इतना मतलब 3 मोल पर लीटर एंड इट इज 2.75 मोल पर लीटर आफ्टर 30 मिनट। मतलब अपन मोल पर लीटर मीन्स क्या, कंसंट्रेशन। हम जानते हैं कि मोल पर लीटर क्या होता है, कंसंट्रेशन। मतलब N2O5 का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है और 30 मिनट के बाद, वही ना 30 मिनट ही, हाँ 30 मिनट के बाद जो है वो अपने कंसंट्रेशन को डिक्रीज करके 2.75 तक पहुंच जाता है। ओके, तो अब कह रहा है कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन, चलिए रिकॉल करिए प्रीवियस क्लास को। मैंने बताया था कि अगर फॉर्मेशन का बात करें तो आप समझ जाना कि एपीरेंस का बात कर रहा है, कंजम्पशन का बात करें तो आप समझ जाना कि डिसएपीरेंस का बात कर रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है द रेट ऑफ एपीरेंस ऑफ NO2। इसका मतलब जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है उसमें O2 का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो O2 को अपन छोड़ के काम करेंगे। ओके, देखते हैं यहाँ पे 2N2O5 जो केमिकल रिएक्शन है, जो गैसेस फॉर्म में है, वो 4NO2 O2 दे रहा है। O2 का तो कोई यूज नहीं है, लेकिन देख लेते हैं एट T = 0 पे। चलो इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है, 3 मोल, 3 मोल पर लीटर। तो ये कितना हो जाएगा 0, ये 0, इससे मतलब भी नहीं है, ये मतलब भी नहीं है, यहीं पे काम हो जाएगा। एट T = अब बताओ T समय नहीं 30 मिनट, 30 मिनट मतलब 0 मिनट पे इतना था और 30 मिनट में 2.75 हो गया। ओके, तो अब हमको कह रहा है क्या, चलो जब वो कह रहा है उससे पहले हम रेट देख लेते हैं। तो अगर हम रेट लिखें, रेट और वो एवरेज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा भाई, -1/2 D कंसंट्रेशन ऑफ क्या N2O5 अपॉन dt which is equal to +1/4 D डेल, यहाँ भी डेल ले लो,
हम इंस्टेंटेनियस क्यों कर रहे हैं भाई, हमको तो एवरेज लिखना है। डेल टी, यहाँ भी डेल टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाई डेल टी व्हिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1/1 डेल कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई डेल टी। इसका अगर इस्तेमाल करना चाहो तो करो, ना करना चाहो तो ना करो, इसको भी हटा दो, अपन इसी पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा सबसे पहले एक काम करें। एक काम क्या करना है भाई, हम पहले क्या करते हैं, डेल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल टी निकाल लेते हैं। ये तो माइनस के फॉर्म में था, चलो भाई माइनस, चलो फाइनल माइनस इनिशियल, इसका फाइनल कितना है 2.75, 2.75 माइनस 3 अपॉन फाइनल टाइम 30 मिनट, 30 माइनस क्या इनिशियल टाइम 0 मिनट, तो जो भी सॉल्व करके वो आएगा क्या x, जो भी वैल्यू आया वो क्या आ गया x। अब गौर करो, जो ये x आया है मेरे को निकालना क्या है, मेरे को द रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब एपियरेंस है, तो रेट ऑफ एपियरेंस, रेट ऑफ एपियरेंस ऑब्लिक क्या फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ NO2, NO2 का क्या फॉर्मेशन होगा भाई, डेल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाय डेल टी, यही होगा। अब गौर करिए, यहाँ पे मुझे ये निकालना है क्या डेल, तो अब बताओ यहाँ से 2 से ये जाएगा, इस 2 को इधर लेके आ जाओ, मतलब ये जो वैल्यू हमको निकाले हैं इस वैल्यू को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा जो इक्वेशन आएगा बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, डेल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाई डेल टी। क्योंकि आपको हम प्रीवियस क्लास में बता चुके थे कि अगर एपियरेंस और डिसएपियरेंस का बात हो, मतलब कंजम्पशन या फॉर्मेशन का बात हो, तो वहाँ स्टोइकियोमेट्री का कोई यूज नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में पूछा हुआ है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 मीन्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिना स्टोइकियोमेट्री का इस्तेमाल किए हुए मुझे बनाना होगा। तो अब ये इसके पीछे जो स्टोइकियोमेट्री लगा हुआ वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस फॉर्म में था, जो भी वैल्यू आएगा उसका, तो क्या डेल कंसंट्रेशन ऑफ क्या N2O5 अपॉन क्या डेल टी, और 2 इंटू जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आया x, वही उसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, कुछ नहीं किया, आराम से क्या किया, रेट एवरेज लिख दिया। रेट एवरेज में ये देखा कि क्या पूछ रहा है, पूछ रहा था फॉर्मेशन, और हमको पता है कि फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है एपियरेंस, एपियरेंस निकाल दिए और एपियरेंस को कोरिलेट करके एपियरेंस यहाँ पे निकाल दिए। ओके, अब चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे। थर्ड प्रॉब्लम में क्या करा है, फॉर ए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन, एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन दिया हुआ है 2A + B gives C + D, ये G 2014 में पूछा हुआ है। द फॉलोइंग काइनेटिक डाटा वेयर ऑब्टेन्ड इन 3 सेपरेट एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3 में जो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो दिया हुआ है, ए का कितना है, बी का कितना है, और इनिशियल रेट जो है वो दिया हुआ है। तो अब कह रहा है क्या, और वो भी कितना 298 केल्विन, मीन्स क्या रूम टेम्परेचर का बात किया हुआ है। तो कहता है कि द रेट लॉ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी फॉर्मेशन ऑफ सी के बारे में हमको बताना है। द रेट लॉ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, जो फॉर्मेशन होगा सी का स्टोइकियोमेट्री कितना है 1 है, वही रेट लॉ के बराबर होगा, वही रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। मतलब अगर अपन यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाल दें, मतलब क्या वो देखते हैं क्या, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो, अगर ये डाटा ना दिया होता तो आराम से हम लोग बोलते रेट इक्वल टू के इंटू, जो प्रीवियस क्लास में देखे थे, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A to the power 2 B का पावर 1। लेकिन यहाँ पे हमको डाटा दे दिया है, जब भी कोई इंफॉर्मेशन हो तो उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। क्या है इंफॉर्मेशन, चलो भाई, तो एक्सपेरिमेंट 2 हम जानते हैं, यहाँ पे रेट इक्वल टू अपन ये बोल सकते हैं कि
कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई। पहला काम ये कर लेंगे, ठीक है। पहले लिख लिए। क्यों ऐसा, क्यों एक्स वाई लिखे हैं? क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हाँ, गौर करिएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि जो इक्वेशन है ना उसी हिसाब से रेट आ जाएगा, तो घबराने का बात नहीं है। ये मत समझ लीजिएगा कि नहीं, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसी के हिसाब से रेट लिखा जाता है, ठीक है। ये गलत फहमी नहीं पालिएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई लिख दिए। अब जो एक्सपेरिमेंट 1 है उस एक्सपेरिमेंट में इनिशियल जो रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट का मान कितना दिया हुआ भाई? 1.2। चलो भाई 1.2 इंटू 10 के पावर 3 इक्वल टू के। कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना दे दिया है? 0.1। ओके, 0.1 इंटू एक्स, और बी का कितना दे दिया है? 0.1 इंटू वाई, ठीक है। चलो दूसरा एक्सपेरिमेंट, इसको 1 मान लेते हैं इक्वेशन। दूसरा में क्या दिया भाई? 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू के। यहाँ पे ए का कंसंट्रेशन 0.1 टू द पावर एक्स। चलो आ जाओ बी का देखो बी का कंसंट्रेशन कितना दिया है? 0.2 इंटू वाई। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और आते हैं यहाँ पे रेट कितना दे दिया भाई? 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 विच इज इक्वल टू के। आ जाओ यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ए का तीसरा एक्सपेरिमेंट में 0.2 टू द पावर एक्स, 0.1 टू द पावर क्या? वाई। ये थर्ड इक्वेशन। बच्चों यहाँ पे आपको वैसे दो इक्वेशन को डिवाइड करना है जिसमें एक बार एक्स कट जाए और एक बार वाई कट जाए। एक्स कटेगा तो वाई का वैल्यू मिल जाएगा, अगर वाई हटेगा तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो वैसा दो इक्वेशन को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके डिवाइड करना है, यही तो खेला है इसमें। तो देखो भाई यहाँ पे एक काम करते हैं, 2/1 कर लेते हैं। 2/1 तो वो क्या बता देगा? चलो 2/1 करते हैं तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 विच इज इक्वल टू 2 क्या था? के 0.1 टू द पावर एक्स, 0.2 टू द पावर वाई, ये अपॉन के 0.1 टू द पावर एक्स, 0.1 टू द पावर वाई, यही है। अब ये तो पूरा गया, के से के गया, ये पार्ट गया, ये तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं 1 इक्वल टू 2 के पावर वाई। तो यहाँ पे कह सकते हैं 2 के पावर वाई इक्वल टू 2 के पावर 0, क्योंकि 2 के पावर 0 कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर। इसीलिए यहां से y का मान आ गया कितना? 0। अब आते हैं, अभी हम ऐसा काम किए जिससे क्या हुआ? जिससे x वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो मिला क्या? y का वैल्यू मिल गया। अब वैसा लेते हैं एक्सप्रेशन जिससे क्या हो कि y वाला टर्म कैंसिल हो जाए, x का एक्सप्रेशन। चलो 3/1 कर लेते हैं, 3/1। तो 3/1 करते हैं तो 3 कितना दे दिया है? 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 विच इज इक्वल टू के 0.2 द पावर एक्स, और यहाँ पे 0.1 टू पावर कितना? वाई। ओके, अपॉन 1 कितना है? के 0.1 टू द पावर एक्स, और ये कितना? 0.1 टू द पावर क्या? वाई। ये तो कैंसिल हो गया भाई, के से के गया, और यहाँ पे ये जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये भी कितना, ठीक है, तो बोल सकते हैं 2 इक्वल टू 2 का पावर एक्स। सो इसीलिए यहाँ से x इक्वल टू 2 का पावर एक्स, 2 इक्वल टू 2 का पावर एक्स, मतलब इसको बोल सकते हैं 2 पावर 1। इसीलिए x इक्वल टू कितना हो गया? 1। मतलब x का वैल्यू आ गया 1, कॉमा y का वैल्यू कितना आ गया? 0। y का वैल्यू कितना आ गया? 0। सो रेट एक्सप्रेशन जो था, जो हम लिए थे इनिशियल, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर क्या? x, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर कितना? y। चलो भाई के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर x की जगह पे क्या पुट कर दोगे? 1, y की जगह पे b टू द पावर कितना? 0, और किसी का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। सो उस केस में रेट जो हो जाएगा वो के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1। और देख लो कौन सा है? सो डी, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके,
इसको सॉल्व कर लेना, इसमें फिर जो आंसर आए उसमें टिक लगा लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ग्राफिकल है। देखो एक रिएक्शन दिया हुआ है, फॉलोज द गिवन कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, मतलब कंसंट्रेशन, ये एक्सिस हो गया कंसंट्रेशन एक्सिस और ये हो गया टाइम एक्सिस दिया हुआ है, टाइम एक्सिस। ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया हुआ है और कह रहा है कि बताओ रेट ऑफ रिएक्शन एट 20 सेकेंड। तो यहाँ पे गलती बच्चा से क्या होता है वो देखो क्या होता है। पहला गलती हम बता रहे हैं, क्या गलती मिस्टेक क्या करता है बच्चों लोग। तो एट 20 सेकेंड वो फट से क्या करेगा, रेट इक्वल टू, आराम से लिख देगा रेट इक्वल टू, चलो आ जाओ यहाँ पे देखो 20 पे, तो कहेगा कि यहाँ पे 0.2 है और यहाँ से टाइम कितना है 20 है, तो वो क्या करेगा 0.2 माइनस, फाइनल ये था 0.2, यहाँ पे कितना है 0 अपॉन टाइम फाइनल देखेगा 20 इनिशियल 0 और जाके जो भी वैल्यू आए एक्स वाई जो भी वैल्यू आए वो निकाल देगा। ठीक है, हालांकि जो निकाला है वो रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। क्लियर। अगर यहाँ पे मैं पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहा हूं तो वहां पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और टेंजेंट जहां गया है उसका वैल्यू लेना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे मैं रेट देखता हूं, अगर 20 सेकंड पे, ये रॉन्ग प्रोसेस था। अगर ऐसे कर रहे हो तो आपको कभी भी आंसर नहीं आएगा और वो रॉन्ग प्रोसेस है। अपन कैसे निकालेंगे इसको वो देखो आप लोग कैसे निकालेंगे। अब देखो भाई, ये जो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट, ये टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, ये टेंजेंट यहाँ पे गया है, सर स्क्वायर शेप में है, तो अब बताओ यहाँ ये 0.3 तो यहाँ था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.35, ओके, और यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60, तो बीच में कितना हो जाएगा 50 होगा। सो यहाँ पे रेट जो निकालेंगे आराम से हम लोग कह सकते हैं रेट इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 0.35 माइनस, यहाँ गया है 0.35 माइनस कितना 0, लिखना चाहो लिख, नहीं लिखना चाहो 0.35 और अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 0.35 कंसंट्रेशन अपॉन कितना टाइम 50। जब तुम सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा 0.700 सॉल्व करोगे तो। अब चलो डेसिमल को आगे ले जाओ 3 अंक, तो क्या हो जाएगा भाई, सॉरी 0.007 ये आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो डेसिमल को 3 अंक आगे ले जाओ, 3 अंक आगे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई 7 पॉइंट डेसिमल आएगा इनटू कितना अंक गए हैं 1 2 3, तो 10 टू पावर कितना -3 और वो क्या हो जाएगा मोलरिटी पर सेकेंड। ये सिंपल क्वेश्चन था। गलती क्या किए थे, अगर 20 सेकेंड पे इस तरह से निकालें, 20 सेकेंड पे यहाँ पे 20, ठीक है, ये 0.2 अपॉन कितना 0.2 अपॉन 20 अगर करते हैं तो ये रॉन्ग प्रोसेस है, गलत रॉन्ग। इसीलिए ये प्रोसेस है। टेंजेंट ड्रॉ किए, कहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, ये 40 था ये 60 था, बीच में कितना होगा 50, फिर यहाँ पे 0.3 था, यहाँ 0.4 था, बीच में कितना होगा 0.35। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सोचने वाला था, तो इजी ही लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला था। तो अगर डाटा बेस्ड क्वेश्चन दिया रहे और जब भी रेट लॉ एक्सप्रेशन हमको पूछे, रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछे, तो अपन को कुछ नहीं करना है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया हो तो इंफॉर्मेशन के हिसाब से, अगर सोचो अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता, ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता तो हम लोग आराम से इसके बारे में रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2 कंसंट्रेशन बी का पावर कितना 1, लेकिन देखो तो क्या ए टू द पावर 2 या बी टू द पावर 1 आया, नहीं आया। इसीलिए जब भी डाटाबेस क्वेश्चन हो तो वहां पे अपन कुछ नहीं करेंगे, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन, जो भी दिया रहेगा उसका पावर एक्स, दूसरा दिया रहेगा उसका पावर वाई, ओके ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी कर लो, ओके।
चलिए गाइस, तो हम लोग आगे चलते हैं। अभी तक हम लोग प्रॉब्लम नंबर फोर्थ देख लिए थे। हाँ, अब फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद 6, 7, 8 तक प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी हम पहले प्रॉब्लम 5 को हैंडल करें। प्रॉब्लम 5 क्या कह रहा है? ओके, तो कहता है क्या कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस इन डिफरेंट वेज एज फॉलोज, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट दे दिया है। तो अब हमको यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट दे दिया है और उससे हमको क्या करना है, कोई केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल रिएक्शन को? तो गौर करिए, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, फिर यहाँ पे माइनस साइन है। जहां जहां माइनस साइन होता है आप लोग को पता है वहां वहां क्या होता है, डिसअपीयरेंस या कंजंक्शन। तो जहां जहां डिसअपीयरेंस होगा वो कहाँ मौजूद होगा, रिएक्टेंट में मौजूद होगा। तो बताओ माइनस में कौन कौन है? डी है, बी है। चूंकि बी पहले आता है तो उसको पहले लिख लो, तो यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस बी हो गया। गिव्स। अब आ जाओ प्रोडक्ट में कौन आएगा, जो प्लस में है, क्योंकि प्लस में वही होगा जिसका एपीरेंस हुआ होगा। एपीरेंस किसका हुआ, सी का हो रहा है और ए का हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस सी, चूंकि ए पहले आता है। आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गल नहीं। अब यहाँ पे बी देखो, बी के नीचे में यहाँ 1/1 लिखते हैं, डिवीजन में कितना गया है 1, सो यहाँ पे 1 आ जाएगा भाई। डी में आ जाओ, डी में कितना है, डी में 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। चलो ए में आ जाओ, ए में नीचे में कितना है 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे सी में कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2C। यहाँ पे 1, 3, 4, 2, ये सब क्या हो गया, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया। और आपको पता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया जाता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते थे, प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके थे। अब क्या है कि इंस्टेंटेनियस रेट दिया था और उसके बाद हमको केमिकल रिएक्शन लिखना था, वो लिख दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन A + B गिव्स प्रोडक्ट इज गिवन बाय द इक्वेशन। ये दे दिया है भाई इक्वेशन, if B is taken as excess, the order of reaction would be। ऑर्डर तो अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन प्रीवियस क्लास में रेट लॉ देखे थे और वहां पे हिंट दे दिए थे, जो पावर में था वही ऑर्डर था। तो यहाँ देख लेते हैं, भाई हमारे पास एक्सप्रेशन क्या दिया है, R gives A concentration of A to the power 1, concentration of B to the power क्या 1। इक्वेशन क्या है भाई, A + B gives क्या, प्रोडक्ट। कौन एक्सेस में है, B एक्सेस में है, तो इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, तो रेट इक्वल टू का हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A to the power 1, B to the power कितना 0। क्यों 0, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस लगा हुआ है, तो ये तो 1 हो गया भाई, ये इक्वल टू 1। तो अब रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A to the power 1। अब बताओ इसके पावर में कितना है 1, यही तो ऑर्डर को बताएगा, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू A। तो 1 जो होगा, यहाँ B मान लो 1 है, सो आंसर यहाँ पे B हो जाएगा। और पहला वाला का आंसर कितना हो जाएगा, इसका भी B हो जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं। फॉर द रिएक्शन A से B, यहाँ B जा रहा है, यहाँ दिया है रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया है इज क्वाड्रपल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है जिसका रेट जो है वो क्या हो रहा है, चौगुना हो रहा है। जब कंसंट्रेशन ऑफ A को दुगुना कर रहे हैं तो N का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलो हमको R इक्वल टू दे दिया है K, कंसंट्रेशन ऑफ A to the पावर क्या N, मान लेते हैं लेट कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू A मोल पर लीटर, मान लिए A मोल पर लीटर। तो अब बताइए R इक्वल टू K, A to the पावर कितना N। अब कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ A को जब डबल करें बराबर K टू A to the पावर N, डबल कर रहे हैं तो कहता है रेट चौगुना हो जाता है, मतलब 4R। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, या तो 2/1 कर दो या 1/2 कर दो। 2/1 कर लेते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4R इक्वल टू K टू A to the पावर कितना N, और यहाँ पे 4R
अपॉन यहाँ आर, यहाँ पे के ए टू द पावर कितना एन, के से के गया, आर से आर गया, 4 इक्वल टू यहाँ से 2 के पावर एन निकाल लो, ए टू द पावर कितना एन निकाल लो, बट ए टू द पावर क्या एन गया। सो यहाँ पे 2 टू द पावर एन इक्वल टू 4 दैट इक्वल टू 2 के पावर 2, इसीलिए यहाँ से एन जो आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 नंबर क्वेश्चन है, ये ट्रिपल ई में पूछा हुआ है, ट्रिपल ई 2003 में, और आपको पता है कि अब ट्रिपल ई क्या हो गया है जी मेन। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन है द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन बिटवीन द सबस्टांस ए एंड बी इज गिवन बाय रेट इक्वल टू इतना। रेट दे दिया है आपको, ए टू द पावर कितना एन, बी टू द पावर एम लिख दिए। हाँ, अब कह रहा है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ ए को दुगुना करें और कंसंट्रेशन ऑफ बी को आधा करें तो जो न्यू बनेगा रेट और अर्लियर रेट, जो पहले रेट था और जो न्यू बन रहा है, तो न्यू बनना और अर्लियर जो था उसका रेशियो क्या होगा। तो चलो देख लेते हैं। तो रेट मान लेते हैं, रेट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू स्मॉल ए स्मॉल बी रिस्पेक्टिवली मान लिए। चलो भाई, सो यहाँ पे R1 इक्वल टू के, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए टू द पावर एन, बी टू द पावर क्या एम, इसको हम लोग R1 मान लिए, इनिशियल यहाँ पे R1 मान लेते हैं। चलो, तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब क्या कह रहा है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ बी को क्या करें, डबल करें, तो डबल कर दो, के दोगुना कर दो 2 का पावर एन, और कंसंट्रेशन ऑफ बी को आधा कर दें, चलो बी बाई 2 का पावर एम। ठीक है, तो रेट न्यू रेट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या R2, और यही R2 जो होगा वो क्या होगा न्यू, और ये R1 जो होगा वो क्या हो गया अर्लियर। इसको मान लेते हैं दूसरा। अब कह रहा है क्या द रेशियो ऑफ न्यू रेट, तो चलो R2 जो हम न्यू माने थे अपॉन R1 जो अर्लियर था इक्वल टू न्यू में क्या है के टू ए टू द पावर एन, बी बाई 2 टू द पावर कितना एन, और जो अर्लियर था वो कितना था के ए टू द पावर एन, बी टू द पावर कितना एन, और सॉल्व करो के ए टू द पावर क्या एन, बी टू द पावर एम, और यहाँ से निकल जाएगा 2 के पावर एन बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से निकलेगा 1 बाई 2 के पावर कितना होल के पावर कितना एन, ये बाहर निकल जाएगा, अपॉन के ए टू द पावर एन, बी टू द पावर कितना एम, ये तो गया। सो R2 न्यू बाय R1 अर्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 2 के पावर n 1/2 के पावर m, जो दे देगा 2 के पावर n माइनस m, ऊपर जाएगा तो। सो इसका आंसर डी में क्या 2 के पावर n माइनस m, सो आंसर क्या हो जाएगा डी। ओके, तो बच्चों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको लिख लेना, और आशा कर रहे हैं कि आप लोग थ्योरी लेक्चर 1 से देख रहे होंगे, तो आप एनसीईआरटी बनाओ, बहुत बनेगा बहुत नहीं बनेगा अभी क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़े हैं। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो जिससे बहुत सारे बच्चे को फायदा हो, और उम्मीद करते हैं खूब मेहनत करो, घर पे रहो, और आई होप कि आप लोग घर पे होगे, अच्छे से होगे। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, सो इसको आप लोग नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाय बाय, टेक केयर।